गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है और आज हम फिर से हिंदी की मुख्य पुस्तक आरओ भाग 2 के प्रथम पाठ भक्तिन का रिवीजन करेंगे तथा पाठ के प्रारंभ करने से पहले मैं आपको इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा के जीवन व साहित्यिक परिचय से अवगत करा दूं। तो शुरू करते हैं महादेवी वर्मा का जीवन व साहित्यिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष 1907 में उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। अपने देश में ही नारी शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया। 8 वर्ष की अल्प आयु में ही 12 मासा जैसी कविता लिखने वाली महादेवी की प्रमुख काव्य कृतियों में निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा आदि है। इनकी मुख्य रचना जिस पर इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया है वो इनकी है यामा। बाकी इनकी गद्य रचनाओं में अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं प्रमुख हैं। इन्हें पद्म भूषण अलंकार से भी अलंकृत किया गया है। 11 सितंबर 1987 को महादेवी जी का देहांत हो गया। अब मैं पाठ भक्तिन का सारांश आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लेंगे भक्तिन के व्यक्तित्व को। भक्तिन छोटे कद व दुबले शरीर की गांव में रहने वाली एक स्त्री थी। उसकी आंखें छोटी, पतले होठ तथा सदैव गले में कंठी की माला पहनने वाली इस भक्तिन का असली नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। लेकिन वह अपने नाम के ठीक विपरीत थी। इसलिए उसने लेखिका अर्थात महादेवी वर्मा को भी अपना नाम प्रयोग में लाने के लिए मना कर दिया था। संभवतः उसकी कंठी माला को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा होगा। अब मैं संक्षेप में भक्तिन के परिवार का परिचय आपको देने जा रहा हूँ। झूसी गांव में एक प्रसिद्ध योद्धा की लड़की लक्ष्मी का पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया था। उसकी शादी 5 वर्ष की आयु में तथा गौना 9 वर्ष की आयु में ही पास के गांव के एक संपन्न गौ पालक के छोटे पुत्र के साथ करा दिया गया था। सौतेली माता को यह डर हमेशा सताता रहता था कि लक्ष्मी के पिता कहीं सारी जायदाद उनके नाम ही न कर दें। इसलिए लक्ष्मी के पिता जब गंभीर रूप से बीमार पड़े तो इसकी सूचना लक्ष्मी को नहीं दी गई। अतः पिता की मृत्यु का दुखद समाचार उसे मायके आकर ही मिला। सौतेली माँ का बुरा व्यवहार देखकर उसने मायके में पानी भी नहीं पिया और ऐसे ही ससुराल लौट आई।
उसने अपने पिता की मृत्यु का भीषण दुख अपने पति को कड़वे वचन कहकर व्यक्त किया। अब मैं लक्ष्मी का विवाहित जीवन कैसे गुजरा इसको भी संक्षेप में आपको बता दूं। ससुराल में भी भक्तिन को अब तक की भांति दुख ही दुख मिला। सास के 3 कमाने वाले बेटे थे। लक्ष्मी सबसे छोटे बेटे की पत्नी होने के कारण अपनी बेटियों सहित घर का सारा काम करती थी और जिठानियाँ अपने पुत्रों के साथ मौज मस्ती से उस घर में रहती थी। लक्ष्मी की 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी के विवाह के उपरांत ही भक्तिन के पति का भी देहांत हो गया। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी बेटियों का विवाह कम उम्र में ही कर दिया। जायदाद के लिए उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता था। इसलिए उसने अपने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। लेकिन भक्तिन का दुर्भाग्य जैसे उसके साथ साथ चलता हो, क्योंकि शीघ्र ही उसके बड़े दामाद का भी निधन हो गया और फिर दुखों से घिर गई। बड़े जेठ का लड़का भक्तिन की संपत्ति पाने के उद्देश्य से अपने साले से उसकी बड़ी बेटी का विवाह करवाना चाहता है, लेकिन उसकी मंशा को भांपते हुए लड़की ने विवाह करने से मना कर दिया। जेठ के लड़के का साला लक्ष्मी की बड़ी बेटी से शादी करने की जिद में जबरदस्ती घर में घुस गया तो बड़ी लड़की ने उसे अच्छी तरह पीटा। उस युवक ने सभी से झूठ बोला कि इसी लड़की ने मुझे बुलाया था। उसकी बातों में आकर पंचायत ने भी उन्हें पति पत्नी की तरह साथ रहने का निर्णय सुना दिया। उन्हें दुखी होकर भी पंचायत का निर्णय मानना पड़ा, किंतु अब घर में गरीबी रहने लगी, झगड़ा होने लगा। लगान समय पर न चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़े रहने का दंड दिया। इस अपमान और कलंक को भक्तिन सह नहीं सकी और वह कमाने के उद्देश्य से शहर आ गई। अब हम भक्तिन के शहरी जीवन के बारे में पढ़ेंगे। शहर में भक्तिन लेखिका के पास रहकर उसके घर का काम आदि करने लगी। सुबह के समय भक्तिन नहाकर लेखिका की धुली धोती पहनकर 2 मिनट जप करती और सूर्य एवं पीपल को अर्घ्य देती, फिर खाना बनाती। भक्तिन दूसरों को भी अपने जैसा बनाने के लिए तैयार रहती, परंतु स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। उसने लेखिका को गांव में खाए जाने वाले साधारण भोजन की विशेषताएं बताई। वह गांव की भांति लेखिका को ओए कहकर ही बुलाती थी। इसके बाद हम भक्तिन के तर्क वितर्क करने संबंधी गुणों के बारे में पढ़ेंगे। लेखिका जब रुपयों को इधर उधर रख देती थी, तब भक्तिन उन्हें इकट्ठा कर मटकी में डाल देती थी और लेखिका के पूछने पर वह शास्त्रार्थ करती हुई
कहती कि रुपयों को उसने संभाल कर रख दिया। इसी प्रकार उसने सिर मुंडवाने की बात पर लेखिका से कहा कि सिद्ध सिर मुंडवाकर तीर्थ जाते हैं। लेखिका के हस्ताक्षर करने वाले नियम पर भक्तिन ने बड़े तर्क के साथ उनकी बात ये कहकर टाल दी कि यदि वह पढ़ने लगी तो घर गृहस्थी कौन देखेगा। इसके बाद अब हम लेखिका के प्रति भक्तिन का जो सेवा भाव है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेखिका के साथ भक्तिन हर समय उपस्थित रहती थी, जिससे लेखिका को जिस किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो वह उसकी मदद कर सके। वह भक्तिन के लिए भोजन का प्रबंध करती, उसके कपड़े धोती, उसकी पुस्तकों को तरीके से रखती आदि कार्य करती। वह लेखिका के साथ बद्रीनाथ व केदारनाथ भी गई थी। भक्तिन की बेटी और दामाद जब उससे बुलाने आए तो वह लेखिका को छोड़ने का मन न बना पाई। लेखिका के सामने भक्तिन ने धन के महत्व को भी कम कर दिया। वह लेखिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी। इस प्रकार हम देखेंगे कि भक्तिन और लेखिका का संबंध बड़ा गूढ़ रहा है। इन दोनों के बीच स्वामी और सेविका का संबंध न रहकर आत्मिक संबंध विकसित हो गए थे। भक्तिन लेखिका के परिचितों का सम्मान लेखिका की इच्छा अनुसार ही करती थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय इत्यादि बनाकर देती थी। लेखिका चाहकर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाई। भक्तिन लोगों के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर टीका टिप्पणी भी करती थी। इस प्रकार भक्तिन और लेखिका के बीच अत्यंत गूढ़ संबंध स्थापित हो चुके थे।